बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ में मज़कूर असहाबे कहफ का कुत्ता अपने दोनों बाजुओं को फैलाए क्यों बैठा रहा। अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफर में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का मुतरजम नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए थैंक्स कहते हुए ले लिया कि इसके सामने से ओझल होने के बाद उसको फेंक दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मेरी भी फ्लाइट का वक्त हो चला और मैं जहाज में बैठ गया। सफर तवील था। उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वजन सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया। खैर दिल में ख्याल आया देखूं तो सही क्या है इसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरह कहफ खुली और मैं धीरे धीरे वर्क गिरदानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थीं। तर्जुमा आप देखेंगे कि आफताब बवक्त तुलू उनकी गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बवक्ते गुरूब उनकी बाईं जानिब कतरा जाता है और वो उस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत ये है। तर्जुमा और आप ख्याल करते कि वो बेदार हैं हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही उन्हें दाएं बाएं करवट दिलाया करते थे। उनका कुत्ता भी चौकट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहता है कि उनका सोना और करवट लेना समझ में आता है कि ये इसलिए जरूरी है ताकि उनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो खराब होने और जिस्म को मट्टी के खा जाने का खतरा है। डॉक्टर को उससे भी कोई हैरत नहीं जिसमें है कि तर्जुमा आप देखेंगे कि आफताब बवक्ते तुलू उस गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बवक्ते गुरूब उनकी बाईं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है क्योंकि सूरज गार में रोजाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट उनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्मे तिब में ये बात बद यही है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े। जरूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी उसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी जरूरी इसलिए है कि एक ही करवट परे रहने से जिस्म पर जख्म ना पड़ जाए और फिर उनमें बदबू फैल जाए और जमीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है अब तक मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरत ज़दा किया है वो उन सब का कुत्ता है जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और उसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना जख्म लगे ना ही उसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने उसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो उस पर रिसर्च करने लगा। उसकी हैरत की उस वक्त इंतहा ना रही जब तहकीक से उसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक गदूद होता है जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो उसका चमड़ा खराब नहीं होता बल्कि वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इसी वजह से उन सब का कुत्ता उन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मौज़ाती आयत करीमा ने उस अल्मानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, और हमें इस अल्मानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीको तदब्बर किया, गौर फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचा। हमने सूरह कहफ सैकड़ों बार पढ़ी होगी बल्कि हर जुम्मे को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर किया कि उन सब के करवट लेने का सबब क्या था और कुत्ता एक हाल में बैठा रहा, उसने करवट नहीं ली तो क्यों, इस बात का सबब क्या था। इसीलिए अल्लाह ने हमें तदब्बर और गौर फिक्र करने का हुक्म दिया है। कहा जाता है कि असहाबे कहफ का कुत्ता अपनी वफादारी के सबब जन्नत में जाएगा जबकि कुत्ता नजसुल ऐन है और जन्नत पाकीज़ा मकाम है जो अल्लाह के मुकर्रबीन के लिए मखसूस है। इसमें हराम और नजिस जानवर का दाखिला किस तरह मुमकिन है। क्या कुरान और हदीस में असहाबे कहफ के कुत्ते का कोई जिक्र मौजूद है। आखिर कुत्ते ने असहाबे कहफ के साथ कौन सी वफादारी निभाई कि जिस बिना पर उस कुत्ते पर जन्नत वाजिब हुई। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं कि कुत्ते को निजिसुल ऐन क्यों कहते हैं। 3 वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर कुत्ता हराम है। सबसे पहली तो ये है कि कुत्ता सारी रात जागता है और जब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है तो ये ऊंधे मुंह होकर सो जाता है। दूसरी वजह यह है कि कुत्ता अपने हम जिन्स को देखकर हमेशा नफरत का इजहार करता है और भौंकता रहता है। तीसरी वजह यह है कि कुत्ता अपना खाना खाकर बाकी बचे हुए खाने के ऊपर मिट्टी डाल देता है ताकि वो किसी और के काम ना आ सके। ये तो हो गई कुत्ते के निजासत की बातें।
अब आपको उस सवाल का जवाब देने से पहले कि कुत्ते पर जन्नत क्यों वाजिब हुई, पहले आपको मुख्तसर असहाबे काफ का वाक़या बयान करते हैं, जिससे मालूम हो सकेगा कि कैसे एक कुत्ते ने उनसे वफादारी की। दकियानूसी एक जालिम और जाबिर बादशाह था जो कि आज से 2000 साल पहले रूम का बादशाह था। अफसोस शहर उसका दारुल हुकूमत था। पूरे शहर में जो कोई भी बुतों की पूजा से इनकार करता, बादशाह दकियानूस उसको कत्ल करवा देता था। एक कुछ नौजवान ने देखा कि एक ईमान वाले शख्स को जब दकियानूस ने कत्ल करवाया तो फरिश्ते उसकी रूह को लेने के लिए आसमान से बारात की तरह आए। ये रूह परवर मंजर देखकर उन नौजवान का ईमान भी जाग उठा। उन्होंने भी बुतों की पूजा से इनकार कर दिया और खुले आम अल्लाह पाक की इबादत करने लगे। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम से रिवायत है कि उन्होंने उन अफराद की तादाद 6 बताई है जिनके नाम यमलिया, मुतकलमिना, मसलिनिया, मरनोश, बरनोश और साजनोश, जबकि 7वां उनके साथ चरवाहा था जो कि उनको रास्ते में मिला था। 8वां उनके साथ एक कुत्ता था जिसका नाम कतमीर बताया गया। अब हुआ ये, उन 6 ईमान वालों को बादशाह दकियानूस ने 3 दिन की मोहल्लत दी कि वो बुतों की पूजा शुरू कर दें, नहीं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये 6 नौजवान कुछ सामान के साथ हिजरत कर गए। शहर की सरहद पर उन्हें एक चरवाहा मिला। जब उन्होंने चरवाहे को अपना ईमान का वाकया सुनाया तो उसका भी ईमान जाग उठा, वो भी उनके साथ हो लिया। चरवाहे ने अपनी बकरियों को आजाद कर दिया, जबकि उसके पास एक कुत्ता भी था जिसको वो लोग अपने साथ ले गए। शहर अफसोस से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में उन्होंने पनाह ली। बादशाह दकियानूस को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो अपनी फौज लेकर उनकी तलाश के लिए निकल पड़ा। जब वो बादशाह अपनी फौज के साथ उस गार के मुंह पर पहुंचा जिस पर असहाबे कहफ ने पनाह ले रखी थी, तो बादशाह ने देखा कि एक शिकारी कुत्ता अपने अगले दोनों पांव फैलाकर गार के दरवाजे पर बैठा है। फौज जब गार में जाने लगी तो बादशाह ने कहा कि गार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कोई इंसान होता तो ये कुत्ता जरूर भौंक रहा होता या फिर उनको खा जाता। कुत्ता फौज और बादशाह को देखकर भी उसी तरह सुकून से बैठा रहा। इस तरह वो बादशाह वापस लौट गया। अल्लाह पाक सूरह कहफ की आयत नंबर 22 में फरमाता है, और उनका कुत्ता गार के दहाने के अंदर अपने दोनों अगले हाथ फैलाए पड़ा है। एक रिवायत में है कि असहाबे कहफ उस गार में 309 साल तक सोए रहे, और जब एक नेक दिल बादशाह बेद रूस की हुकूमत आई तो उसके जमाने में लोग ये कयास करने लगे कि एक दफा जो मर जाए वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। चुनाचा बादशाह बेद रूस ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई कि कोई एक ऐसा मोजज़ा दिखा कि मेरे लोग ये मान जाएं कि मरने के बाद अल्लाह दोबारा जरूर जिंदा करेगा और कयामत बर्पा होगी। अल्लाह ने बादशाह की दुआ कबूल की और एक चरवाहे ने अपनी बकरियां पालने के लिए उसी गार को चुना जिसमें असहाबे कहफ थे। उस चरवाहे ने गार के मुंह पर बनी दीवार को गिराया जिससे असहाबे कहफ बाहर आ गए। अब बात सिर्फ इतनी है कि कुत्ते की एक आदत भौंकना है, लेकिन असहाबे कहफ के कुत्ते ने बस अपनी एक आदत छोड़ी तो अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी। उस कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ा। यहीं पर हुक्म हुआ कि इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब है। ये तमाम बातें तफसील से बताने का मकसद था कि तमाम बातें जिससे कुत्ता नजसुल ऐन है वो तो आज हम में भी फैल चुकी हैं। जरा गौर करें, क्या आप और मैं इस आदत का या इस फितरत का शिकार नहीं है? सारी रात अपनी बेजा मसरूफियात में जाग कर तुलुए आफ्ताब के वक्त सो जाते हैं। अपने ही बहन भाई को नफरत से देखना और उनके लिए आसानियां पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा करना मेरी और आपकी फितरत का हिस्सा नहीं है। अपनी गिज़ा जरूरियात पूरी करने के बाद खाने को फ्रिज जैसी मशीन में फ्रीज कर देना और बाद में जरूरत ना पड़ने पर जाया कर देना हमारा रोज का मामूल नहीं है। आप अंदाजा करें कि एक पलीद जानवर अपनी एक बुरी आदत को कुछ देर के लिए तर्क करता है तो अल्लाह पाक उस पर जन्नत वाजिब कर देता है, और हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। आइए आज ही अहद करते हैं कि हम तमाम बुरे अमाल छोड़कर अल्लाह की इबादत में दिलो जान से मगन रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको सिराते मुस्तकीम पर डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन लिखना मत भूलिएगा।